तो हम बात करेंगे नाउन की। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है। तो जैसे कि राम, मोहन, गर्ल, एलिफेंट, पार्क, स्कूल, चेयर, कार, ऑनेस्टी, ईटीसी, ये क्या है? सब आपके नाउन हैं। नाउन के प्रकार की बात करें यानी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और आपके कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है? तो दीज आर, ठीक है, काउंटेबल नाउन। मतलब बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होती है, जबकि आपको ध्यान रखना है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं काउंटेबल नाउन की बात करें तो ठीक है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। और वहीं आपको ध्यान रखना है वाई, गर्ल, टेबल, हाउस, पेन, हेयर, स्टार, कंट्री, ईटीसी। अनकाउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड: मनी, वाटर, मिल्क, राइस, बटर, ठीक है, शुगर, जॉय, ईटीसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में आपको क्या ध्यान रखना है? द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ, ठीक है, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लाइक आगरा, इंडिया, मंडे, मई, इंग्लिश। यानी प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जो किसी विशेष, ठीक है, चीज़ का नाम होता है, यानी किसी की, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं किसी चीज़ का जब हम नाम रखते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, पंखा का नाम रख दिया, तो पंखा क्या है? एक मटेरियल नाउन है। इसका हमने क्या नाम दे दिया? हमने बोल दिया कि ऊषा का पंखा है। ठीक है, तो ऊषा क्या हो गया? इसका प्रॉपर नाउन, यानी इसका नाम रख दिया तो ठीक है, प्रॉपर नाउन। वहीं बात करें लकड़ी यानी वुड, वुड का अगर कोई नाम रख दिया हमने, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही कोई लड़का है, लड़के का अगर नाम रख दिया तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक, उससे पहले किस में है? ये कॉमन नाउन में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बात करेंगे हम आपके प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से, ठीक है, आपको ध्यान रखना, लेटर से शुरू होता है, चाहे वह सेंटेंस में कहीं पर भी आए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिगिंस विद कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे ऑकर्स विदिन अ सेंटेंस। कॉमन नाउन की अगर बात करते हैं तो कॉमन नाउन में आपको ध्यान रखना है ये उसकी जाति का बोध कराते हैं, अर्थात द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। लाइक बॉय, गर्ल, कंट्री, बुक, वॉच, मंथ, लैंग्वेज, प्लैनेट, ईटीसी। सेंटेंस की शुरुआत में ही कैपिटल लेटर, ठीक है, बनता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर ये आता है किसी सेंटेंस में, अगर स्टार्टिंग में, तभी कैपिटल लेटर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल वाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंट्री, बुक, ईटीसी इसमें आ जाते हैं कॉमन नाउन में। वहीं कलेक्टिव नाउन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसे समूहवाचक नाउन कहते हैं, अर्थात पूरे ग्रुप को दिखाते हैं। तो द नाउन विच, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स कह सकते हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये आपको डेफिनेशन रट डालनी है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बंच ऑफ कीज, जूरी, आर्मी, हार्ड, फ्लॉग, ठीक है, आपको देना कॉलोनी, क्राउड, लेटर और आपको बुकेट, ईटीसी, ये आपको देने का कॉमन नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है। जबकि मटेरियल नाउन की बात करें तो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल substance is called material noun: gold, silver, curd, wood, clay, आयरन, ठीक है, लेदर, ईटीसी। ये आपको ध्यान रखना है। इनसे पहले आपको ध्यान रखना है जो आपके आपको ध्यान रखना, मटेरियल नाउन से पहले आप किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग यूजेस है, जबकि ये ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है, यानी जो हमारे भाव को दिखाने का काम करती है, फीलिंग को दिखाने का काम करती है। यानी द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, मर्सी, काइंडनेस, ओपिनियन, चाइल्डहुड, यूथ, ब्यूटी, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नाउन के नंबर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना है देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात करें, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग, ठीक है, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर।
लाइक बॉय, गर्ल, ट्री, ठीक है, पेन, चेयर, मैंगो, ग्लास, चाइल्ड, etc। प्लूरल नाउन की अगर बात करें तो आर नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है लाइक बॉयज़, गर्ल्स, ट्रीज, पेन्स, चेयर्स, मैंगोज, ग्लासेस, चिल्ड्रन, बुक्स, etc। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस जोड़ कर लगा सकते हैं, जैसे काउ को काउस कर सकते हैं, हाउस का हाउसेस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम ओ एक्स, सी एच, एस एस, ठीक है, ये अगर आते हैं तो उनमें ई एस लगाकर उन्हें प्लूरल में बदल सकते हैं। जैसे कि बस में एस आ रहा है बसेस कर सकते हैं, सी एच आ रहा है ई एस लगा सकते हैं, ठीक है, ओ आ रहा है तब भी ई एस लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एस एच आ रहा है तब भी आपको ई एस लगा सकते हैं, एक्स आ रहा है तभी आप, ठीक है, ई एस लगा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो जाए, ऑक्सन का ऑक्सन हो जाता है, ठीक है, वो अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो तो उनको वॉवल, उनके आपको ध्यान रखना है उनके वाई को हटा के हम क्या करते हैं, ठीक है, वाई के बाद आपको ध्यान रखना है एस जोड़ देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है वाई से पहले वॉवल्स का होना जरूरी है, वाई का वाइस, ब्रेक का डेज और की का कीज, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, जॉय का जॉय। वहीं बात करेंगे जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई हटाकर हम आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे कि बेबी में बेबीज़ कर देंगे, स्टोरी में स्टोरीज़ कर देंगे, ठीक, लेडी में लेडीज़ कर देंगे। जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो उन्हें हटाकर हम बी ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, लीव का लीव्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, हाफ का हाफ्स हो जाएगा। जिन नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले वॉवल हो और ओ के बाद एस ऐड कर देते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना, मतलब उनसे ओ से पहले ओ, मतलब कोई नाउन हो उसके अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवल हो तो आप क्या करोगे उसके बाद मतलब बनाने के लिए एस का यूज करो। जैसे कि स्टूडियो, मतलब ओ से पहले आई आया यानी वो एस लगाते होंगे, ठीक है। कुछ नाउन प्लूरल बनाने के लिए हम वॉवल को बदल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैन में हम ए को ए में चेंजेस कर दिया, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वूमेन में आपको ध्यान रखना है, तो वूमेन में भी हम क्या करते हैं इसी में चेंजेस करते हैं, ना कि यहाँ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ चेंजेस करना जरूरी है। टूथ में हम क्या करते हैं डबल ओ का हटा के डबल टी में कन्वर्ट कर देते हैं, वहीं इसमें डबल ओ का हटा के गीज कर देते हैं और इसमें डबल ओ हटा के फीड कर देते हैं। इसी के साथ बात करेंगे हम रूल 8 की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। माउस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लूरल की, तो माइस होता है, आपको ध्यान रखना, पर्सन की ध्यान रखना है, प्यूपल होता है। ऑक्स का आपको ध्यान रखना है ऑक्सन होता है ना कि ऑक्सिस। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना कि चाइल्ड्स। और फादर इन लॉ का होता है फादर इन लॉ, ठीक है, फादर्स इन लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। मदर इन लॉ का होता है मदर्स इन लॉ, ठीक है, तो ये प्लूरल है कुछ जो आपसे पूछ सकते हैं। और वही बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ शब्द सदैव सिंगुलर रहते हैं, जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, ठीक है, फर्नीचर, मनी, एविडेंस, ठीक है, इक्विपमेंट, पोट्री, मनी, एविडेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं। आपको नोट का ध्यान रखना है, यदि में नंबर प्रदर्शित करना जरूरी हो तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नाउन दर्शाने के लिए अ पाइस ऑफ, ठीक है, जैसे कभी कभी आपको प्लूरल की तरह दिखाना हो तो अ पाइस ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ काइंड ऑफ, प्लूरल नाउन बनाते के लिए, ठीक है, पाइसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, काइंड्स ऑफ का यूज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे 10 पाइसेस, ठीक है, 10 पाइसेस ऑफ फर्नीचर। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनके अंत में आपको ध्यान रखना है एस और एस, ठीक है, हटाकर सिंगुलर नाउन नहीं बना सकते। जैसे कि सीजर्स, तो ये ऑलवेज प्लूरल में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको कस्टम्स ध्यान रखना है, वहीं आपको ध्यान रखना है सेविंग्स ध्यान रखना है, सराउंडिंग्स ध्यान रखना है, पैंट्स ध्यान रखना है, ट्राउजर्स ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज किस में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं। कुछ नाउन के अंत में एस लगा होता है तो प्लूरल ना होकर सदैव सिंगुलर होता है, जैसे कि मीजल्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स के जितने भी नाम हैं अधिकांशतः सब्जेक्ट के नाम के लास्ट में एस होता है, तो एस का मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इस तरह से मेजल्स, मम्स, रेवीज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज़, etc, ठीक है, ये आपके क्या है ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम बात करते तो जब सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ना क्या होता है, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ ना कहकर हम क्या कहते हैं, सिटी आफ्टर सिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर द न्यूज़ आर ट्रू ना कह के द न्यूज़ इज ट्रू कहते हैं। सिटीज़ आफ्टर सिटी ना कह के सिटी आफ्टर सिटी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही डोर्स आफ्टर डोर, डोर्स को क्या कहते हैं, डोर आफ्टर डोर कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद हम प्लूरल का ना यूज करके सिंगुलर का यूज करते हैं। मतलब एक ही जैसा अगर, ठीक है, नाउन रिपीट करना हो आपको तो रिपीटेशन को दिखाना हो तो पेज आफ्टर पेज बोलते हैं, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का यूज सामान्यतः आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंगुलर होता है, लेकिन यदि इनमें मतभेद हो जाए तो आपको ध्यान रखना है प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।